हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग। न्यू सिलेबस में बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका पेपर नंबर 17 है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। आज से हम हमारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों आज की क्लास में हम लोग इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना होता है, क्या वजह है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, और ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये सब चीजें हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से हमारा प्रॉपर कोर्स शुरू होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि सर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये जो सब्जेक्ट है ये किस बारे में बात करता है। बच्चों ये बात करता है कि कोई भी कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए, देखिए बच्चों होता क्या है, नॉर्मली कोई भी कंपनी है इस दुनिया की, कोई भी कंपनी, हम इंडिया के सेंस में बात करेंगे, इंडिया की कोई भी कंपनी क्यों काम कर रही है। ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रही हैं। अब बच्चों पैसा अगर कोई कंपनी बहुत सारा कमाती है तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर टैक्स भी लगता है जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है। या कंपनी ना ये सोचती है मैंने मेहनत की, मैंने दिमाग लगाया, मैंने रिसोर्सेज यूज करे और तब जाकर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, और आज यार ये गवर्नमेंट आकर मेरे प्रॉफिट पे टैक्स ले रही है, यार ये तो गलत बात है। अब इतना सारा पैसा गवर्नमेंट टैक्स में ले जाएगी तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कंपनी का तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कंपनी ये सोचती है। इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि यार मैं अपने टैक्स को कम कर दूं, मुझे कम टैक्स पे करना पड़े, प्रॉफिट कम नहीं हो, पैसा तो मैं खूब कमाऊं, धुआंधार कमाऊं, खूब सारी मेरी प्रॉफिट और इनकम हो जाए, लेकिन टैक्स कम पे करना पड़े। अब ये कैसे होगा, कुछ ना कुछ इलीगल तरीके से होगा, लीगल तरीका तो है नहीं, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है, कानून बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपकी जितनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ज्यादा इनकम है ज्यादा टैक्स लगेगा, कम इनकम है कम टैक्स लगेगा। अब कंपनी चाह रही है कि प्रॉफिट तो भैया मेरा बढ़ जाए और भैया टैक्स मेरा कम हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। ये कंपनी सोचती है यार अगर मैं अपनी कॉस्ट ज्यादा दिखा दूं, अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर कॉस्ट ज्यादा दिखा दूं तो उस कॉस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा और मुझे वहां पर छूट मिल जाएगी टैक्स की, तो जो टैक्स का अमाउंट मुझे पे करना है वो कम हो जाएगा। अगर सपोज करो कंपनी पहले 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रही थी और उस पर कुछ परसेंटेज उसे टैक्स देना पड़ रहा था, और पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी, पहले उसकी कॉस्ट थी 1 करोड़, तो 10 करोड़ प्रॉफिट में से 1 करोड़ माइनस करके 9 करोड़ बचता था, 9 करोड़ पे वो टैक्स देती थी कंपनी। कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर दूं, यार एक की जगह 3 करोड़ दिखा दूं, भले ही से कॉस्ट लगी 1 करोड़ है, दिखा 3 करोड़ दूं, 3 करोड़ दिखा देते। अब उससे क्या होगा कि प्रॉफिट 10 करोड़ है, पहले सिर्फ 1 करोड़ कॉस्ट माइनस हो रही थी, 9 करोड़ पे टैक्स लग रहा था, लेकिन अब 3 करोड़ की छूट मिल जाएगी, अब सिर्फ 7 करोड़ पर टैक्स लगेगा, अब सिर्फ 7 करोड़ पे टैक्स लगेगा। ऐसा ज्यादातर कंपनीज सोचती हैं, हर कंपनी नहीं सोचती है, ज्यादातर कंपनीज। तो कहीं कंपनी जबरदस्ती में अपनी कॉस्ट तो बढ़ा के नहीं दिखा रही, कहीं कंपनी जबरदस्ती में फालतू में अपने टैक्स को बचाने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए अपने एक्सपेंसेस खर्चे तो ज्यादा नहीं दिखा रही। इस बात की ऑडिट की जाती है, इस बात की सच्चाई का पता लगाया जाता
एक बाहर से इंडिपेंडेंट आदमी जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, जो कंपनी के लिए काम नहीं करता, जो कंपनी से तनख्वाह नहीं लेता, जो कंपनी की गुलामी नहीं करता। गुलामी शब्द को नेगेटिव ना लें, एक एग्जांपल की तरह समझने के लिए लीजिए। एक ऐसे बाहर के आदमी को बुलाया जाता है जो कि क्वालिफाइड है, जो कि सीएमए इन प्रैक्टिस है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो बाहर से एक इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाया जाता है और बोला जाता है भैया चेक करो, कहीं ये कंपनी फालतू में जबरदस्ती कॉस्ट बढ़ा के तो नहीं दिखा रही जिससे उसे कम टैक्स पे करना पड़े। तो वो सीएमए, क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि अभी प्रैक्टिस में है, किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस में है, वो आकर कंपनी की ऑडिट करता है। हम उसे कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। और वो बताता है कि कंपनी ने कहीं फालतू की कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं कर दी टैक्स बचाने के लिए। इसलिए कॉस्ट ऑडिट जरूरी है। यही आपका मेन मकसद है। जब आप बच्चे सीएमए फाइनल क्लियर कर लोगे, प्रॉपर सीएमए बन जाओगे, आप भी कंपनीज के अंदर जाकर कॉस्ट ऑडिट करेंगे। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, ये सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सीएमएस के कैरियर के लिए बहुत जरूरी है, ये सब्जेक्ट मेन चीज है। ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई, पर ये बताइए, ये जो आप हमें न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही है, वो पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सर ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है, हमको ये समझ में आता, पर ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? बच्चों ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। बच्चों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है ना, सीएमए फाइनल के अंदर बच्चों, सीएमए फाइनल के अंदर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट जितना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, उतना ही थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, बहुत। जितने प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आते हैं ना, उतने ही थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर तो प्रैक्टिकल से 52 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो 48 का थ्योरी से आ रहा है। तो हम जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी में भी सब कुछ करते हुए चलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यूज अलग से सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक आपको? अब बच्चों मैंने आपको बोला कि ये सब्जेक्ट 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सर सेक्शन ए किस बारे में बात करता है? कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है। टोटल 8 चैप्टर है इसके अंदर, और 50% अकेला कवर कर लेता है। मतलब बच्चों अगर आप इन 8 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो 50 मार्क्स आपके आ जाते हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे ना तो इनमें से सिर्फ 2 चैप्टर प्रैक्टिकल के हैं। एक तो ये सेकंड चैप्टर, इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरी है। और एक ये आपका फोर्थ चैप्टर, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों क्वेश्चंस आते हैं। बाकी बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, 6, 7, 8 पूरा का पूरा थ्योरी है। तो आप देखिए बच्चे, आपका सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट जो कि 50 मार्क्स का है, देखिए आपका अकेला सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट जो कि 50 मार्क्स का है, उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं बच्चों, टोटल 8 चैप्टर हैं उसमें, जिसमें से सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल आते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल आते हैं, बाकी के 6 चैप्टर्स में कंप्लीटली थ्योरी आती है, और उन 2 चैप्टर्स के अंदर भी थ्योरी आती है। तो बच्चों ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये जितना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है
उतना ही थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बोला आपका सब्जेक्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट 50 मार्क्स का बच्चों, सेकंड है मैनेजमेंट ऑडिट 25 मार्क्स का, और इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है। थर्ड है बच्चों आपका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, बाकी रिलेटेड इश्यूज जो कि 15 मार्क्स के हैं। इसमें 3 चैप्टर है। और बच्चों ये 2 चैप्टर अब की बार न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं। ये सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में भी है, 2016 सिलेबस में भी है, पर उसके अंदर ये दोनों चैप्टर्स नहीं थे। अब ये न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हुए। तो स्टूडेंट्स ये आज की जो वीडियो, आज की जो क्लास है, वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसके अंदर आपको सिर्फ सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करना था कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे कैसे प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट सीएमए इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है, किसको नहीं कराना कंपलसरी नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। ये सभी चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स कि देखिए मैं जो आपको प्रॉपरली पढ़ाऊंगा उसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस, मतलब फुल सिलेबस, फुल स्टडी मटेरियल कवर होगा, प्लस हर टॉपिक वाइज जैसे ही हमने किसी भी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हाथ के हाथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जैसे ही वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो न्यू सिलेबस है, तो सर आप कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे? बच्चों ये ओल्ड सिलेबस में भी ये सब्जेक्ट था, हम पढ़ेंगे प्रॉपर पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, नया कंप्लीट स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बट बच्चों प्रीवियस ईयर में भी ये जो ओल्ड सिलेबस है उसमें भी एक सब्जेक्ट है, तो कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो हम हाथ के हाथ सॉल्व। तो हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, साथ में हम स्कैनर फॉलो करेंगे, साथ में हम एमसीक्यूज भी फॉलो करेंगे। मतलब आपका सीएमए का जो स्टडी मैट है वो भी कंप्लीट होगा, स्कैनर भी कंप्लीट होगा, और एमसीक्यूज भी कंप्लीट होंगे, साथ में टेस्ट भी लिए जाएंगे। और बच्चों थ्योरी वाले पार्ट के लिए, प्रैक्टिकल की तो हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थ्योरेटिकल जो पार्ट है बच्चों उसके लिए मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आंसर लिखें। बच्चों को थ्योरी का आंसर तो पता होता है, लिखने का तरीका नहीं आता, रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, वहां पे वो अपने मार्क्स कटवा लेता है। अपन वो चीज नहीं करेंगे, हम उसकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, अब इसके बाद में हम अपने कोर्स को प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।